अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हज़ारों बंदों को हम खुद हाथ से बना के देते थे, हज़ारों रुपए की इसकी लागत है इस अमल की, ठीक है ना? जो बना के देते थे लोगों को। तो ये नक्शे हिफाज़त है, ठीक है ना? पहले तो ये बना के देते थे जो दुश्मनदार बंदे हैं, ठीक है ना? जिनकी कत्लों की दुश्मनियाँ हैं, तो उनको बना के देते थे कि उनके ऊपर गोली वगैरह असर ना करे। तो ये हमारे सिंध वाली साइड पे बहुत से डाकू वगैरह बैठे हुए हैं, सक्खर वाली साइड पे, ठीक है ना? तो इधर जो है ना, वो अक्सर हमसे बनवा के जाते थे क्योंकि रोज़ाना उनके मुकाबले होते थे, फायरिंग वगैरह के ये वो। तो दुश्मनदार बंदे पहले हमारे पास आते थे, पंजाब से भी आते थे, हर जगह से आते थे, उनको बना के देते थे। इसके ये फ़ायदा है कि जो है ना, गोली से आपके ऊपर कोई ब्रेस्ट का छट्टा मार दे, आपको गोली आपसे साइड से गुज़र जाएगी, आपको नहीं लगेगी। कोई चाकू, छुरी, कोई चीज़, कोई आपको मारता है, आपके ऊपर असर नहीं करेगी। आपकी हड्डी वगैरह कोई नहीं टूटेगी, कहीं पर आपका झगड़ा होता है, ठीक है ना? हड्डी वगैरह बिल्कुल नहीं टूटेगी कोई। बाकी जूतियाँ पड़ जाती हैं, ठीक है, इंसान को, छितर पोला हो जाता है, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, ठीक है ना? उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। ये आजकल का दौर है जो, ठीक है ना, दुश्मनदार के बंदे के लिए तो अलग बात है। आजकल का दौर चल गया, वो चल रहा है कि शरीफ बंदा भी जो है ना, महँगाई की वजह से डकैतियाँ, ये वो, फसादात, ये आम बंदे की भी अब ज़रूरत बन गई है, ठीक है ना? पहले सिर्फ ये बना के देते थे, हज़ारों रुपए दे के हम बना के देते थे, सिर्फ लोग जो दूर-दूर से आते थे दुश्मनदार बंदे के लिए, ठीक है ना? वो उनको बना के देते थे, जिनकी दुश्मनियाँ थी। तो ये डाकू वगैरह ले जाते थे, इश्तिहारी वगैरह ले जाते थे, कोई ऐसे ले जाते थे, ठीक है ना? तो ये अब ये दिया इसलिए जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, पहले नहीं दिया था, अब दे रहे हैं कि अब हर बंदे की ये ज़रूरत है। कोई बंदा महफूज नहीं है, बाहर निकलते हैं, जितनी महंगाई है, कोई मोबाइल छीनने के लिए आ जाता है, कोई मोटरसाइकिल छीनने के लिए आ जाता है, कोई अपना जो है ना कुछ हो जाता है, घर में डकैती पड़ जाती है, रास्ते में जा रहे हैं, कोई सामान लेके जा रहे हैं, रास्ते में रोक के वो कलाशन को तो तान के खड़ा होता है बंदा, पिस्टल तान के खड़ा होता है। हर बंदे की ज़रूरत है, ठीक है, नक्शे हिफाज़त है ये, ठीक है ना? तो इसको जैसे ही बनाएं, ठीक है ना, ये हमारी इसकी जिम्मेदारी होती है, इसकी हमारी जिम्मेदारी होती है। इसके ऊपर नाम अपना नहीं लिखना आपने, ये जिसने पहना होगा उसी के नाम का होगा, जिसने पहना होगा उसी के नाम का होगा। ये पहले बना के किसी मुर्ग के गले में डाल दें, ठीक है ना, उसके ऊपर बेशक जितने मर्जी फायर कर दें, अगर उसको एक फायर लग जाए, मैं जिम्मेदार हूँ, इधर बैठा हूँ, ठीक है ना? जब उसके ऊपर 100 फायर करते हैं, उसको एक भी ना लगे, फिर आप बेशक पहन सकते हैं इसको, ठीक है ना? पहले उसके ऊपर आजमा लें आप, ठीक है ना? तो ये इंतहाई ताकतवर अमल है, ठीक है ना, इंतहाई ताकतवर, ये कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। बहुत से पुराने लोग जो बैठे हुए हैं हमारी तरह, ठीक है ना, सिर्फ वही देते हैं बना के। और जो यहाँ पर अक्सर भाई देख रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता होगा कि ये नक्श बना के देते हैं अक्सर लोग, और वाकई ये काम करते हैं और इसके ऊपर असर नहीं होता। तो कोई चीज़ का यानी कि असर नहीं होता। बाकी जूतियाँ वगैरह पड़ जाएँ, उनका हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती। छोटे-मोटे झगड़ों में जूतियाँ वगैरह पड़ जाती हैं, तो वो उसमें ये नहीं है कि जूतियों को रोकता फिरे ये। तो ये है कि जो है ना, हर बंदा की ये अब ज़रूरत बन गई है इस दौर में, ठीक है ना? तो इसकी मैं चाल बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? चाल मैं इसकी बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये जो चीज़ लाल पॉइंटर से वो लाल पॉइंटर से लिखें, जो चीज़ काले पॉइंटर से वो काले पॉइंटर से लिखें, जो सब्ज़ पॉइंटर से वो सब्ज़ पॉइंटर से लिखें। खुद से वो कुछ ना कीजिएगा, ठीक है ना? इधर आ जाएँ, ठीक है ना? इधर से शुरू होना है। ये काले पॉइंटर से इधर से जो है ना, ब्रैकेट लगा लें, ऐसे ब्रैकेट, वो जो दूसरी होती है ब्रैकेट ये वाली, ठीक है ना? इधर लगा के ये ब्रैकेट फिर इधर से इधर लगा के इधर से मिला देनी है, ठीक है ना? ये सिंबल बन जाता है। ऊपर भी एक नुक्ता काला लगाना है, दरम्यान में भी नीचे भी एक नुक्ता काला लगाना है। इधर लाल पॉइंटर से लिखना है 666 111, 3 दफ़ा 6, 3 दफ़ा 1, नीचे काली लकीर लगा के 85 18 91, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर इधर जो है ना 3 खानों वाला फिर चुकोर लगाएंगे, ठीक है ना? दरम्यान में नुक्ता बनाएंगे, ऊपर 3 का दाद लिख देंगे, ठीक है ना? ये 3 का दाद लिखा हुआ है। तो इधर आ जाएंगे लाल पॉइंटर से 78 11 91, नीचे काले पॉइंटर से लकीर लगानी है, नीचे अपना सब पॉइंटर से 78 32 11,
ठीक है ना। तो इधर अपना इधर आ जाएंगे, एक लकीर ऐसे गोल दायरा बनाना है, गोल दायरा, ठीक है ना। गोल दायरा बना के उसके ऊपर एक और काले पॉइंटर से गोल दायरा बनाना है, ठीक है ना। उसके दरमियान में एक नुक्ता बना देना है, ऊपर ये 2 का दांत लिख देना है, ठीक है ना, ऐसे 2 का, ठीक है ना। इधर फिर लिखेंगे लाल पॉइंटर से 91 85 01, नीचे लकीर लगा के फिर अपना 85 15 18, ठीक है ना। ये चाल समझ लिया कि क्या करे, चाल आती चाल होती है, जो चाल बंदे को समझ आ जाती है वो सब कुछ उसको समझ आ जाती है। फिर इधर आ जाएंगे, ये 2 लकीरें ऐसे लगाएंगे सीधी, थोड़ा सा वक्फा डाल के 2 लकीरें ऐसे लगाएंगे सीधी, थोड़ा वक्फा बना लगा, दरमियान में काला इसके नुक्ता लगाएंगे, ठीक है ना, जैसे लगा हुआ है, नुक्ते ना भूलिएगा। इसके ऊपर 5 का दांत लिखेंगे, ठीक है ना, ये 5 का दांत लिखा हुआ है इसके ऊपर काले पॉइंटर से। इधर आ जाएंगे इसके साथ ही बिल्कुल 19 11 00, 19 11 00, नीचे काला काले पॉइंटर से जो है ना, इधर जो है ना काली लकीर लगानी है, नीचे 78 98 5 लाल पॉइंटर से लिखना है। ये आपके 4 खाने यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी आ जाना इधर, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 ऐसे खाने बना ले, इनको तिरछी लकीरें लगानी है, ठीक है ना, तिरछी। तो सब्ज पॉइंटर से इधर अपना जो है ना बे लिखना है, सब्ज पॉइंटर से नीचे नुक्ता काफ लिखना है दूसरे खाने में, ऊपर हमजा का निशान लगा देना है, ठीक है ना। मीम लिखना है तीसरे खाने में, ठीक है ना। फिर तोय लिखना है ये चौथे खाने में, फिर लाम लिखना है ये अपना 5वें खाने में, फिर ज्वाद लिखना है, स्वाद के आगे ज्वाद जो आता है ऊपर नुक्ता लगाना है सब्ज पॉइंटर से, ठीक है ना। ये सारे सब्ज पॉइंटर से लिखने हैं, ठीक है ना। फिर ऐसे जो है ना इसके दरमियान में वो लगा लें बेशक पहले ये अल्फाज लिखने, थोड़ा थोड़ा वक्फा रख के फिर ये तिरछी इसमें लकीरें लगानी, तिरछी सीधी नहीं लगानी, तिरछी लगानी है, ठीक है ना। तो ये आपका मुकम्मल हो जाता है, इधर से ये भी मुकम्मल हो जाता है। फिर ये चाल आ रही है इधर से, ठीक है ना, ये दरमियान वाला छोड़ देना है आपने, इधर से आ जाना है। सब्ज पॉइंटर से लिखना है 75 08, काले पॉइंटर से नीचे अपना जो है ना लकीर लगानी है, लकीर लगा के नीचे लिखना है अपना 91 0 81 लाल पॉइंटर से, ठीक है ना। नीचे आ जाना है उसके बाद, तो 85 0 81 नीचे काले पॉइंटर से लकीर लगानी है, 71 0 88 लाल पॉइंटर से, 91 51 0 सब्ज पॉइंटर से नीचे जो है ना काले पॉइंटर से आपने लकीर लगानी है। उसके बाद जो है ना 71 85 9 लाल पॉइंटर से, इधर 13 79 5 लिखना है सब्ज पॉइंटर से, नीचे लकीर लगानी है, नीचे लाल पॉइंटर से लिखना है अपना 18 79 1, ठीक है ना। फिर इधर आ जाना है, ये भी मुकम्मल हो गया आपका, ये भी मुकम्मल हो गया, ये भी चाल इधर आ रही है, ठीक है ना। ये आछी चाल है, चाल को समझा करें, सारा कुछ चाल के ऊपर होता है, ठीक है ना। जितनी आछी चाल डालेंगे उतना तेज होता है अमल, सख्त हो जाता है। इधर सब्ज पॉइंटर से लिखेंगे 08 9 1 0, ठीक है ना। लकीर लगाएंगे काले पॉइंटर से, नीचे लिखेंगे 16 50 8 लाल पॉइंटर से, ठीक है ना। उसके फिर नीचे वाले खाने में 75 81 0 सब्ज पॉइंटर से, काले पॉइंटर से लकीर लगा के 95 80 1 लाल पॉइंटर से, उसके नीचे आ जाएंगे 99 80 5, ठीक है ना। सब्ज पॉइंटर से नीचे अपना लकीर लगाएंगे काले पॉइंटर से, उसके नीचे 58 91 9 लाल पॉइंटर से, ठीक है ना। उसके नीचे आ जाएंगे आखिरी खाना 78 51 7 सब्ज पॉइंटर से नीचे लकीर लगा देंगे, नीचे काले पॉइंटर से लकीर लगा के नीचे लाल पॉइंटर लिखेंगे 85 99 1, ठीक है ना। ये आपका नक्श यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है, यहाँ पर आपका नक्श मुकम्मल हो जाता है, ठीक है ना। ये आपने इसका दिन एक ही है इसका, ठीक है ना, एक ही दिन है इसका, बारोज बुध, बारोज बुध को ये बनाना है, ठीक है ना। आपने इसकी ज़कात आपने 2.5 किलो गोश्त की इसकी ज़कात है, ठीक है ना। मुर्गी का गोश्त ले लें, ठीक है ना, बेशक एक दिन पहले ले लें, फ्रिज में रख लें, सुबह 6 बजे से लेके 10 11 12 बजे तक ये ज़कात दे लें, किसी कब्रिस्तान में फेंक दें, ठीक है ना, दीवार से फेंक दें अंदर छापर को, और दिल में ये कहें कि जो है ना ये जो अमल करने जा रहा हूँ ये इसकी ज़कात है। उसके बाद जो है ना ये जो सुनसान जगहें होती हैं जहाँ पर दरख्त वगैरह होते हैं, लोगों का आना जाना कम होता है आपके घरों के इर्द गिर्द, उधर फेंक सकते हैं, ठीक है ना। या घर से जो है ना शहर से थोड़ा सा दूर निकल जाएं, ठीक है ना, तो सुनसान जगह पे कहीं पे भी फेंक सकते हैं। दूसरा ये है कि जो है ना जैसे खाली प्लाट पड़े होते हैं, लोग अपना
प्लाट ले लेते हैं, 4 दीवारी करा लेते हैं कि कब्जा ना कर ले, उधर फेंक सकते हैं, ठीक है ना। कोई मकान ऐसा खड़ा है आपके गली 2-3 गलियों में, ठीक है ना, 2-3 गलियों में एक आधा आदमी खड़ा होता है जो किराए पे लगने वाला होता है, लगा नहीं होता, उसके अंदर फेंक सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़कात उसकी दें, ठीक है ना। और जैसी ज़कात भी फेंके पीछे मुड़ के ना देखें। ज़कात देते हुए किसी को ना पता चले, अमल बनाते हुए, नक्श बनाते हुए किसी को पता ना चले, आगे भी नक्श बना लें, ठीक है ना। दूसरे बंदे को खबर ना हो आप क्या कर रहे हैं, ये अमलियात की शरायत होती हैं, ठीक है ना। जब आप राज आप फाश कर देते हैं, किसी को पता चल जाता है, फिर ये अमल नहीं काम करते। तो इसको आपने कर लेना फोल्ड। ये किसी का नाम का नहीं होता, जिसके गले में होता है ये उसका होता है, ये जिसके गले में होता है उसका होता है, ठीक है ना। फोल्ड करने से पहले इसकी में जो है ना 3 इलायचियाँ रख लीजिएगा, सब्ज इलायचियाँ, ठीक है ना। और थोड़ा सा अतर लगा लीजिएगा, एक ऐसे लगा लीजिएगा, थोड़ा सा इधर ऐसे लगा लीजिएगा। 3 सब्ज इलायचियाँ छोटी रख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसको फोल्ड करके किसी मोची से जाके मड़वा लें, ठीक है ना। मोची से मड़वा के अपने गले में डालें, ठीक है। गले में डालने से पहले बेशक अपना जो है ना इसको आजमाएं आप, किसी मुर्गे के गले में डाल के उसके ऊपर जो है ना जो मर्जी वो वार करें, वेपन के वार करें, जो मर्जी करें, ठीक है ना। कोई पिस्टल के करें, जो भी करें, ठीक है ना, फायर वगैरह जो भी करें आप। उसको अगर एक भी छू जाए तो आप मेरा गिर बना के पकड़ना, ठीक है ना। इतना ये ताकतवर अमल है। तो ये लाजमी नहीं है कि जो है ना दुश्मनदार बंदा ही वो करे, ठीक है ना। आजकल जो माहौल चल रहा है, लोग आजकल घर से बाहर निकलते हुए शाम को डरते हैं। हर बंदे की ये ज़रूरत है आजकल, ठीक है ना। हर बंदे की ज़रूरत है। तो ये लाजमी अपने लिए बनाएं, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। मैंने आज तक नहीं ये दिया था, क्योंकि हमारी भी कुछ रोज़ी रोटी होती है, वो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं हम नहीं देते, कि वो हमने खुद बना के देनी होती है। जो हमारे पास मुरीद आते हैं हज़ारों रुपए हम लेके बना के देते हैं। लेकिन अभी ये दौर चल रहा है, जब ये देख रहे हैं रोज़ाना खबरें आ रही होती हैं, जब खबरें सुनते हैं तो कोई कहीं बेचारे की डेथ हुई पड़ी होती है, किसी को कोई कत्ल कर देता है, किसी को कोई कर देता है, शरीफ आदमी को, छोटी छोटी दुश्मनी के ऊपर। अपने लिए ये बना के लाजमी अपने गले में डालें, ठीक है ना। और इसकी ज़कात भी इतनी नहीं है, कोई लंबी चौड़ी ज़कात हो। तो ये अपना जो है ना, मेरा हर अमल करने से पहले डिस्क्रिप्शन ज़रूर खोला करें, ठीक है ना। नीचे जहाँ पर लिखा होता है कि महबूब को कदमों में पाएं या ये वो, ठीक है ना, उसके नीचे आगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन का वो ऑप्शन होता है, वो पूरी खोल के नीचे पढ़ा करें। तकरीबन 500 अल्फाज की पूरी तहरीर लिखी होती है। ये अमलियात जो होती है, ठीक है ना, कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, ठीक है ना। अगर इधर से कोई चीज़ भूल चूक जाते हैं, दिन भूल जाते हैं या कोई चीज़ बताना भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है ना उसके में ज़रूर लिखी होती है, ठीक है ना। तो वो लाजमी पढ़ लिया करना। दूसरी बात ये है कि आज 18वां दिन जा रहा है, ठीक है ना। चिला कर रहे हैं, 25 अंगूठियाँ हैं, तिलस्माती अंगूठियाँ, ठीक है ना। जितने भी जिन्नात हैं, जो हमने अमल दिए हैं जिन्नातों के, परियों के, महबूब को ताबे करने के, ठीक है ना, गुलाम करने के, रोज़ी के लिए, गैब से रिज़्क़ के लिए, ख़जानों के लिए, ठीक है ना। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी नीचे, 50 फुट तक नीचे जो भी चीज़ है आपको नज़र आ जाएगी, कीमती चीज़। दीवारों में पुरानियों में कोई चीज़ पड़ी होती है, जैसे पुराने दौर में लोग छोड़ जाते थे, यानी कि वो इतनी ताकतवर चीज़ है, उससे आप कोई काम भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई काम भी ले सकते हैं। और इर्द गिर्द जितनी भी मखलूक़ात हैं आपको सारी नज़र आती हैं, ठीक है ना। उसमें से वो 20 अपने 25 में से 18 फ़रोख्त हो चुकी हैं, ठीक है ना। जो हमारे पुराने मुरीद हैं, जिनको जैसे जैसे पता चला उन्होंने पैसे भेज दिए, अभी तक उनका चिल्ला पूरा नहीं हुआ, हमारे पास ही पड़ी हुई हैं। 7 दिन के बाद जो है ना वो उनको देनी है। तो अगर वो किसी को चाहिए तो वो उन्हीं को मिलेगा जो हमारे पुराने मुरीद हैं, ठीक है ना, उन्हीं को मिलेंगी। और वो भी अगर बच गई तो, क्योंकि लोग एडवांस ही पैसे भेजना शुरू हो गए हैं। जो नए मुरीद हैं हमारे, उनको हम बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि पुराने ये वो हैं, उनके हमने हज़ारों काम किए हुए हैं, ठीक है ना, उनको हमारे ऊपर इत्मीनान होता है। नए बंदे को हम, क्योंकि मुतमैन हम घंटा घंटा किसी को कर नहीं सकते। नया बंदा हमारे पास जो आता है, हम लोग उसको यही कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द देखें अमल, उससे काम करवा लें, ठीक है ना। ज़्यादा हम अपने पुराने मुरीदों के ही काम करते हैं जो शुरू से चले आ रहे हैं। तो उन्हीं को हम देंगे, पुराने मुरीदों को, अगर उनको चाहिए तो। डिस्क्रिप्शन में उसकी कीमत भी लिखी होगी, हर चीज़ लिखी होगी, उसके फ़ायदे भी लिखे होंगे, ठीक है ना। अगर वो चाहिए हो किसी को तो वो ही रब्ता करे, पुराना हमारा मुरीद, नया कोई बंदा रब्ता ना करे, ठीक है ना।
उसको बिल्कुल नहीं ना। अंगूठी का वो नया मुरीद अगर व्हाट्सएप पे रब्ता भी करेगा, अंगूठी का नाम भी वो लिखेगा, उसको हम नहीं देंगे, बुला कर दूंगा मैं उसको। अंगूठी के लिए नया मुरीद कोई ना है, पुराने ही सिर्फ आए, ठीक है ना। तो इजाज़त के लिए, नेक्स्ट की इजाज़त के लिए जो पुराने बहन भाई हैं वो सिर्फ लाइक कर दीजिएगा, जो हमसे मोहब्बत करते हैं पुराने हमारे बहन भाई। जो नए बहन भाई हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं वीडियो हमारी निया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो वो अपना लाइक करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और चैनल को अच्छी तरह सब्सक्राइब कर लेंगे, उनको इजाज़त होगी। नहीं तो वो अगर नए बहन भाई नहीं करेंगे, हमारा एक ही तरीका है शुरू से, क्योंकि 60 से 70 हज़ार बंदा डेली हमसे रब्ता करता है, हर बंदे को हम इजाज़त के लिए वो व्हाट्सएप के ऊपर इजाज़त नहीं दे सकते। यहाँ पर लोगों को 3-3 हफ्ते कॉल करने का टाइम नहीं मिलता, तो इजाज़त के लिए काम वो करते रहे। फिर इस एक ही हाथ रखा हुआ है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इजाज़त है उनको नए को, ठीक है ना। तो किसी को आप बना नहीं दे सकते, ठीक है ना। अमल मेरा जितने भी हैं सबके ऊपर बंदिशें लगी हुई हैं, किसी को नहीं बना के दे सकते। और जो ये आजकल ट्रेंड चला हुआ है, बना के हमें लोग छोटे मोटे बैठे होते हैं, वो बना के दूसरों को बनाना रोजी का अड्डा बना लेते हैं। हम इधर से फ्री देते हैं, वो उधर से कमाना शुरू कर देते हैं। तो हमारी बंदिशें लगी होती हैं, कोई भी बना किसी को नहीं दे सकता, खुद अपने लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी हम इजाज़त देते हैं। तो बाकी ये है कि जो है ना, मेरे चैनल की जो भी वीडियो आप इस्तेमाल करें, ठीक है ना, उसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़ा करें, लाजमी पढ़ा करें, लाजमी पढ़ा करें। उसमें उसमें आपको बहुत सारी रहनुमाई मिल जाती है, वीडियो से ज़्यादा उसमें रहनुमाई लिखी होती है, ठीक है ना। तो हर चीज़ का आपको तरीका बता दिया है। इजाज़त चाहता हूँ, आपका भाई सुल्तान कुरैशी आपके लिए दुआ करता है, आपके बच्चों के लिए दुआ करता है, हमेशा सलामत रहें, खुश खुरम रहें, ठीक है ना। और हमारे लिए, अपने भाई सुल्तान कुरैशी के लिए दुआ कीजिएगा, हमारे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। सलामत रहें, जज़ाकल्लाहु खैरा।